सो ये गाइस, ये है एक और ट्रू स्टोरी जिसमें हम देखेंगे कैसे एक आदमी एक नहीं बल्कि 2 परमाणु हमलों में जिंदा बच जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज यहाँ पर सुनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ट्रू स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो साल 1945 था और ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। इसी टाइम पर जापान में एक आदमी था 29 साल का, जिसका नाम था यामागुची। यामागुची एक इंजीनियर था जो कि जापान की एक कंपनी में काम करता था। सो यामागुची वैसे नागासाकी में रहता था, लेकिन वो अपने बिजनेस ट्रिप की वजह से, कुछ काम की वजह से हिरोशिमा आया हुआ था और 6 अगस्त 1945 को वो अपनी इस बिजनेस के लिए ही एक मीटिंग में गया हुआ था। सब कुछ वैसे नॉर्मल। ये वही दिन था जिस दिन दुनिया का सबसे पहला परमाणु हमला होता है। अमेरिका पहला परमाणु बम लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराता है। सो जहाँ पर ये बम गिरा था और वहाँ से यामागुची की जो दूरी थी वो लगभग 3 किलोमीटर ही थी। यानी कि यामागुची जहाँ ये बम फटा था वहाँ से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे ये बम फटता है, एक बहुत ज्यादा जो है एनर्जी रिलीज होती है, बहुत जोर का धमाका सुनाई देता है और ये धमाका इतना ज्यादा था कि यामागुची के भी कान के पर्दे फट जाते हैं। इस बम के फटने से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से लगभग 50 से 60 हजार लोग जो थे उसी टाइम पर, जैसे ही बम फटा उसी टाइम पर मर जाते हैं। यामागुची को भी बहुत ज्यादा चोट आती है, उसके नाक और कान से खून आने लगता है, उसके कान के पर्दे फट चुके थे और साथ ही उसकी पूरी बॉडी उस गर्मी और उस आग से झुलस चुकी थी। टेम्पररी ब्लाइंड भी हो चुका था, यानी कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम पर। लेकिन इतनी सारी इंजरीज होने के बाद भी कैसे करके जो है यामागुची सर्वाइव कर जाता है। उसकी मौत तो नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यामागुची को होश आता है और वो अपने आसपास देखता है तो पूरा जो शहर था वो कब्रिस्तान बन चुका था। हर जगह इस बॉम्ब से रेडिएशन फैल चुका था, आग लगी हुई थी और लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके तुरंत बाद ही जो लोग बचे हुए थे या जो घायल थे उनको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था। वहाँ पर उन्हें जो थी दवाइयाँ दी जा रही थी। उसी कैंप में जो है यामागुची भी पहुँचता है और वहीं पर यामागुची को थोड़ी बहुत जो है दवाई वगैरह दी जाती है। और जैसे कि मैंने बताया, इस बॉम्ब के गिरते ही लगभग 60 से 70 हजार लोग जो थे वो मर चुके थे और उसके बाद भी जो लोग बच गए, कोई उसके बाद मरते हैं। ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि बाद में हॉस्पिटल या कुछ सालों बाद मर जाते। टोटल कहा जाता है लगभग 1,30,000 या 40,000 लोग, इतने लोग इस फर्स्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब था, एटम बॉम्ब, इसकी वजह से मारे गए। आपसे लग कह सकते हैं कि यामागुची जो केवल 3 किलोमीटर दूर था जहां पर ये बम फटा था और जहां पर 1 लाख लोग मारे गए, लेकिन उनमें से कुछ लकीएस्ट लोगों में से एक था यामागुची, जो इस हमले में जो है घायल तो जाता है लेकिन वो बच जाता है। लेकिन यहाँ तक तो ये आधी स्टोरी है। इसके बाद यामागुची काफ़ी घायल था, जैसे कि मैंने बताया, उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो चुकी थी। तो फिर वो डिसाइड करता है कि अब वैसे भी ये शहर जो है शमशान की तरह बन चुका है, तो वो अब अपने घर जाना चाहता था, अपने लोगों के पास, अपनी फैमिली के साथ। लकीली वहाँ पर एक ट्रेन जो थी वो अभी भी हिरोशिमा से नागासाकी को जा रही थी और ये लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र होने वाला। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद जो यामागुची है वो इस ट्रेन में चढ़ जाता है और अपने घर के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। और फाइनली 8 अगस्त को जो है यामागुची अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। फैमिली भी काफ़ी खुश थी बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे और ऐसे में यामागुची जो था भले ही इंजर्ड था लेकिन अपनी फैमिली के पास था। इसके बाद यामागुची के फैमिली वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पर उसको अच्छे से दवाइयाँ दी जाती हैं और जो भी ट्रीटमेंट था वो सब किया जाता है। और सेम डे पर ही जो है यामागुची अपने घर भी आ जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यामागुची जिस कंपनी में काम करता था वो यहाँ नागासाकी में ही थी, लेकिन वो किसी ट्रिप की वजह से हिरोशिमा गया था। तो नेक्स्ट डे वो जब अपने ऑफिस जाता है, उसको बता रहा होता है कि कैसे वहाँ पर क्या मंजर था, कैसे वहाँ पर वो बॉम्ब फटा और कितने लोग मारे गए, क्या वहाँ का मंजर था। जब ये सब वो अपने बॉस से डिस्कस कर ही रहा होता है तो वहाँ पर एक और धमाके की आवाज़ आती है और ये था दुनिया का दूसरा परमाणु हमला नागासाकी पर। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये दूसरा हमला हो चुका था अमेरिका की तरफ। और ये एटम बम भी जहां पर फटा था वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही अगेन यामागुची था और सेम पहले की तरह वहां पर भी काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर यामागुची जो था वो ऑफिस में था, तो इसलिए जो वो हीट आती है, जो एनर्जी आती है, तो उसका उतना ज़्यादा जो है असर इस बार नहीं पड़ता है यामागुची पर। यामागुची जिस बिल्डिंग में था वहाँ पर उनके शीशे वगैरह टूट जाते हैं, यामागुची भी नीचे गिर जाता है, वहाँ पर भी उसको कुछ चोटें आती हैं, बट अगेन ही सर्वाइव्स। तो इस तरीके से यामागुची ने 3 दिनों में 2 परमाणु हमले देख लिए थे और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन था उस टाइम पर जो 2 एटम बॉम्ब से भी बच गया। इस दूसरे हमले में भी लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है इस परमाणु हमले से और उन कुछ लकीएस्ट लोगों में से यामागुची भी था जो कि इस हमले में भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इससे रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैलता है
और जब ये परमाणु हमला हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन जो था वो यामागुची के शरीर पे भी आ चुका था। उसके बाद उसकी फैमिली को भी इससे सफ़र करना पड़ा। लेकिन उसके बाद यामागुची की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसने वो जो मंजर देखे थे वो 2 टाइम जब उसने अपने सामने इतनी सारी लाशों को देखा। न्यूक्लियर हमलों के बाद पूरी लाइफ जो था यामागुची ने लोगों को अवेयर किया कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये कितने घातक हो सकते हैं। बहुत जगह उसने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए और पूरा एक कैंपेन की तरह चलाया कि जो ये न्यूक्लियर हथियार हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए कितने ख़राब हो सकते हैं। और 2010 में 93 की एज में यामागुची की मौत हो जाती है। सो इस तरीके से ये स्टोरी थी यामागुची की, एक ऐसे इंसान की जो कि वन ऑफ द लकीस्ट इंसान आप कह सकते हैं, क्योंकि इसने उस टाइम पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से सर्वाइव किया था। सो स्टोरी कैसे लगी कमेंट कर सकते हो। बाकी इस चैनल पर ऐसे ही ट्रू स्टोरीज में शेयर करता रहता हूँ, तो तुम्हें भी अगर ट्रू स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।